नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट पार्ट है, पहले हम फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। डायरेक्टली हम पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, 2x माइनस 2। ये आ गया dy बाई डी एक्स। हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए हमें पॉइंट पता होना चाहिए सबसे पहले, तो इस पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं a कॉमा b। एंड क्वेश्चन में क्या बोला है, टेंजेंट एट दिस पॉइंट वेर इट इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। मतलब यहां पर जो टेंजेंट है दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारी किसके इक्वल होगी, एट a कॉमा b। तो dy बाई डी एक्स एट a कॉमा b इज इक्वल टू 2a माइनस 2। ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एंड जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। टेंजेंट की स्लोप हमारी क्या है, 2a माइनस 2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन किसके इक्वल होगी। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब अगर हम y को सब्जेक्ट बना दें, जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो हमारी स्लोप आ जाती है। तो 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 में y को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं, दिस इज 2x प्लस 9। तो हमारा जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। तो स्लोप ऑफ द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 इज व्हाट, 2। सो 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2। हमें a पता चल गया, a पता चल गया, इसका मतलब हम b फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो y हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, व्हेन a इज 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। a अगर हमारा 2 है मतलब x 2 है, x की वैल्यू 2 प्लेस करेंगे, y की वैल्यू जो होगी वो हमारी b हो जाएगी, क्योंकि a कॉमा b कर्व पे लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा आ गया y इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7। सो y इज इक्वल टू 7। तो हमें ये पॉइंट पता चल गया 2, 7। दिस इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। हमारा क्या निकला था, dy बाई डी एक्स इज 2a माइनस 2, जो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और वो किसके इक्वल है हमारी, इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ द लाइन हमारी क्या थी, 2, और वही हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, बिकॉज दे आर पैरेलल। तो हम यहां पर स्लोप 2 यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हम dy बाई डी एक्स में प्लेस करके निकालेंगे तब भी सेम आएगी। a हमारा 2 है, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 विल बी 2 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हो गया हमारा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। सो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। अब केस 2 अगर हम करते हैं, सेकेंड पार्ट, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू दिस। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 5y minus 15x equal to 13. This implies slope of the tangent multiplied slope of line is equal to -1. स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारी क्या थी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2a minus 2, यानी कि 2a minus 2 into स्लोप ऑफ द लाइन। इसका हमारा स्लोप क्या होगा, y को सब्जेक्ट अगर बनाते हैं 5y minus 15x is equal to 13, so y is equal to 15x plus 13 अपॉन 5। तो यहां पर हमारा स्लोप कितना आ गया, 5 3 सा 15, यानी कि इंटू 3 इज इक्वल टू -1, कितना आ गया ये 6a minus 6 equal to -1, 6a is equal to 5, a is equal to 5/6। a हमारा 5/6 आ गया, ये वैल्यू हम कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे, b आ जाएगा। तो b हमारा हो जाएगा y equal to when a is 5/6 यानी when x is 5/6, 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, इससे हमारा y आ गया 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7। इसको सॉल्व करके हमारा जो y का वैल्यू आएगा वो b हो जाएगा, मतलब हमें a, b मिल गया। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले में डालकर, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू x माइनस x1। उससे हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये वाला पार्ट मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये पार्ट आगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से b का वैल्यू आएगा और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है, तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x3। कर्व का इक्वेशन हमें गिवन है, एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब जिस टाइम पर उसका y कोऑर्डिनेट होगा, जो स्लोप है वो उसके इक्वल है। गिवन क्या है हमें, कर्व गिवन है y इक्वल टू x3, ये हमारा कर्व हो गया, जैसे y इक्वल टू x3। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which slope of the tangent, let this be the slope of the tangent, is equal to the y coordinate of the point। मतलब स्लोप किसके इक्वल है, y coordinate of the point। तो let the point be a, b। अब हम देखते हैं क्या बोला है, पॉइंट ऑन द कर्व एट विच स्लोप, जो कि मैंने m अज्यूम करा, इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज व्हाट, b, यानी जो स्लोप है वो मेरी b के इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy/dx फाइंड आउट करते हैं। dy/dx इज 3x²। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी, dy/dx एट a, b, बिकॉज पॉइंट मैंने a, b अज्यूम करा है, 3a²। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या बोला है, ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है दिस इज इक्वल टू व्हाट, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि 3a² इज इक्वल टू b। ये हमें पता चल गया कि 3a² b के इक्वल है, बिकॉज 3a² इज द स्लोप विच इज इक्वल टू इट्स y कोऑर्डिनेट जो कि b है। अब ये जो a, b है, एक रिलेशन तो मेरे पास ये आ गई कि 3a² b के इक्वल है। मुझे a एंड b फाइंड आउट करना है। एक और मेरे पास कंडीशन होनी चाहिए, जब भी हमें ये जो पॉइंट कर्व पे गिवन होता है ये हमेशा कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
तो ये जो पॉइंट है ये हम कर्व की इक्वेशन में पुट कर दें अगर a कॉमा बी लाइज ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका मतलब इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी b इज इक्वल टू ए क्यूब। एक हमें ये रिलेशन पता चल गई। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दें तो हमें जो भी a एंड b मिलेगा वो हमें पॉइंट पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, 1 एंड 2 को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो इसका मतलब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर कॉमन, a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a इज इधर 0 और a इज इक्वल टू 3। हमें दो पॉइंट्स पता चल गए, हम डायरेक्टली कट भी करके कर सकते थे। a स्क्वायर एंड a क्यूब में से a स्क्वायर कट करेंगे तो एक a3 आ जाएगा, बट जो भी कैंसिल होता है वो भी 0 के इक्वल पुट किया जाता है, इसलिए मैंने वैसे ना करके शो करने के लिए मैंने शिफ्टिंग करके किया। तो मेरे पास a की 2 वैल्यूज आ गई। व्हेन a इज 0 देन b मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, b किसके इक्वल है, a क्यूब के इक्वल है, यानी 0 क्यूब b इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट मुझे पता चल गया 0,0। वैसे भी हमें दो पॉइंट फाइंड आउट करने, एक पॉइंट पता चल गया। दूसरा a हमारा कितना है, 3 है। व्हेन a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू a क्यूब यानी कि 3 क्यूब दैट इज 27। तो एक पॉइंट हमें पता चल गया 3,27। तो एक हमारा ये आंसर आ गया और एक ये आ गया। सो द पॉइंट्स on the curve y equal to x cube at which slope of the tangent is equal to its y coordinate is what, 0,0 and 3,27। See, जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में हम एक ही चीज फाइंड आउट कर रहे हैं। हमें एक कर्व गिवन होता है, हम कर्व के dy by dx जो भी इक्वेशन गिवन होती है dy by dx निकालते हैं और उसके अंदर इंस्टेंटेनियस चेंज निकालते हैं जिससे हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाती है। हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता होनी चाहिए और हमें कोऑर्डिनेट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पता होना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने करे, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करी तो भी हमने कोऑर्डिनेट उसमें पहले फाइंड आउट किया, एंड कुछ क्वेश्चंस हमने किया जिसमें हमें डायरेक्टली पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट है वो। तो बेसिकली हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, dy by dx फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड हम वो पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमारे पास पॉइंट एंड स्लोप आ जाती है टेंजेंट की तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये हमें कर्व गिवन है, दिस इज द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5, ये कर्व हमें गिवन है। हमें ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट बी a, b और कंडीशन क्या है, ये जो टेंजेंट है इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि 0, 0। क्लियर हुआ ये? ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन दैट इज 0, 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एट a, b, a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एट a, b हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो पहले dy by dx 12x स्क्वायर माइनस 10 इंटू x टू द पावर 4 एट a, b dy by dx हमारा क्या हो जाएगा, 12a स्क्वायर माइनस 10 इंटू ए की पावर 4। ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट a, b। अब हमें और कोई तो कंडीशन गिवन नहीं है सिवाय इसके कि टेंजेंट जो है वो हमारी ओरिजिन से पास कर रही है। तो हम इस कोऑर्डिनेट को नेम कर देते हैं a। OA इज द टेंजेंट, टेंजेंट की हमें स्लोप पता है, एंड टेंजेंट की स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें दो कोऑर्डिनेट्स पता है 0,0 एंड a, b, तो हम स्लोप ऑफ OA फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप
of tangent OA using 2-point form, using 2-point form of the slope किसके इक्वल होगी? b y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि b अपॉन a, एंड ये जो स्लोप है वो इसके इक्वल होगी, यानी हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. फ्रॉम 1 एंड 2, बिकॉज स्लोप तो सेम रहेगी, ये भी टेंजेंट की स्लोप है और ये भी हमारी टेंजेंट की स्लोप है, यानी 12a² माइनस 10a4 इज इक्वल टू b अपॉन a ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यहां से हम a² अगर कॉमन लेते हैं, a² इंटू a इज a³ अंदर बचा 12 माइनस 10a² इज इक्वल टू b. हमें एक ये कंडीशन पता चल गई दैट b इज इक्वल टू a³ 12 माइनस 10a². हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी जिससे कि हम a एंड b फाइंड आउट करें. सी a कॉमा b जो है वो किस पे लाई कर रहा है? कर्व पे लाई कर रहा है, मतलब कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो ये जो a कॉमा b है वो कर्व की इक्वेशन में अगर हम प्लेस कर दें, a कॉमा b लाइज ऑन द कर्व, इसका मतलब y कितना है हमारा? b इक्वल्स टू 4a³ माइनस 2a5. यहां से भी अगर हम a³ कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 4a बचेगा 4 माइनस 2a². सी ये हमारा b के इक्वल है, ये हमारा b के इक्वल है फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों को इक्वेट कर दें. a³ 12 माइनस 10a² इक्वल्स टू b किसके इक्वल है? a³ 4 माइनस 2a². ये a³ से a³ कट हो गया, a³ से a³ कट होगा मतलब a 0 हो गया. a अगर 0 होगा तो b कितना होगा? 0 होगा. 0,0 टेंजेंट पे लाई कर रहा है, बट हमें इसके अलावा दूसरे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं. अब यहां पर दिस इज 12 माइनस 10a² इज इक्वल टू 4 माइनस 2a². ये इधर आएगा, मतलब 8a² इक्वल टू 12 माइनस 4, 8a² इक्वल टू 1. तो a हमारा क्या आ गया? प्लस माइनस 1. a का वैल्यू प्लस माइनस 1 है. एक बार हम प्लस लेकर चलें और एक बार माइनस लेकर चलें. व्हेन a इक्वल टू +1, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं और इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें प्लेस कर देते हैं. व्हेन a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1³ इज 1, 4 माइनस 2, 1² इज 1, 4 माइनस 2 इज 2, सो b इज इक्वल टू 2. तो एक पॉइंट हमें पता चल गया 1,2. व्हेन a इज -1, व्हेन a इज इक्वल टू -1, तो b हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? -1³ इज -1, 4 माइनस 2 इंटू -1² इज 1, so 4 minus 2 is 2, so b is -2. तो कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, b is -2 when a is -1, so -1, -2. तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए where the tangent to the curve passes through origin.